हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और आज हम बात करेंगे द राइट वे टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस के बारे में। जी हाँ, ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस में एक काफ़ी सिंपल और आसान टूल है जो कि आपको ट्रेंड्स के बारे में बताता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत गलतियां कर बैठते हैं और ख़ास बात तो ये है कि ये गलतियां नए लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और एक कौन सा सही तरीका है जिससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रेंड लाइन? तो अ सीरीज ऑफ राइजिंग बॉटम्स कैन बी जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड दीज विल बी कॉल्ड एज अप ट्रेंड लाइन. And a series of falling tops can be joined by a straight line and this will be called a downtrend line. So अब सरल भाषा में ये है क्या? आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जो एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हायर टॉप्स हायर बॉटम किसे कहते हैं। तो ये वही एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक स्टॉक या कोई भी इंडेक्स हो सकता है, ये एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। तो जब इसके बॉटम्स को हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का रूप ले लेगी। तो जो ग्रीन कलर में ये लाइन देख रहे हैं आप, वो एक ट्रेंड लाइन है। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट, जब एक स्टॉक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है और जब हम इसके टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तब एक डाउन ट्रेंड लाइन बनती है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि टॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई एक डाउन ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइंस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि ये आपको ट्रेंड्स के बारे में बताता है और एक सरल भाषा में आपको ये समझा देती है कि ये स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड ऊपर की तरफ का है या नीचे की तरफ का है। तो अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? तो हमने स्कूल में ये सीखा था, ज्योमेट्री में ये सीखा था कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑल वी नीड इज जस्ट 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट ए चाहिए और पॉइंट बी चाहिए, और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। लेकिन ट्रेंड लाइन में इससे ज़्यादा हमें चाहिए। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक तीसरा पॉइंट भी चाहिए जो कि एक ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करेगा। जब तक ये तीसरे पॉइंट पे स्टॉक या वो इंडेक्स आके टच नहीं करता और टच होने के बाद बाउंस बैक नहीं करता, तब तक उसे वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं काउंट करेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन। तो ये एक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। यहाँ पे मैंने लोएस्ट पॉइंट से एक पॉइंट तक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। अब जो काफ़ी नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे जब आगे जाके टच करेगा तो वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। जी नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करने के लिए तीसरा पॉइंट नहीं है। तो तीसरा पॉइंट कब बनता है? जब ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे स्टॉक या इंडेक्स जब तक आके रुक के बाउंस बैक नहीं करता तब तक वो वैलिड नहीं गिना जाएगा, तब तक उसे तीसरा पॉइंट मिला नहीं है। तो ये तो एक कोई भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पूरे चार्ट में कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो और वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि एक ट्रेंड लाइन, जस्ट बिकॉज आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो निफ्टी या स्टॉक वहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स होने ज़रूरी है, या वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए 3 पॉइंट्स होने बहुत ही ज़रूरी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब होता है, कब मिलती है आपको ट्रेंड लाइन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स? तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक इंक्रीजेज इफ द ट्रेंड लाइन टचेज मोर देन 2 पॉइंट्स। तो अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर एक स्टॉक या इंडेक्स ने टच किया है तो उसकी सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी हायर। सो मोर द नंबर ऑफ बॉटम्स इन एन अप ट्रेंड, अगर बॉटम ज़्यादा से ज़्यादा टच हुए हैं वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को तो उसकी सक्सेस ज़्यादा होगी। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट, जब डाउन ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा टॉप्स वो ट्रेंड लाइन को टच हुए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा होगी, वहाँ से स्टॉक के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं वैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो वैलिड ट्रेंड लाइन, मैंने उसी पुराने एग्जाम्पल में एक वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आ गई थी और इस डाउन ट्रेंड में निफ्टी ने ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को
मल्टीपल टाइम्स टच किया है, तो 3 बार तो टच कर ही दिया, और जब 3 बार टच हो चुकी है उसके बाद ये मतलब बनता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है, ये डाउन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और आगे चल के इधर रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही 3 टच पॉइंट्स हो गए उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी आगे 2 बार और उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेती है और वहाँ से नीचे जाती है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड ट्रेंड लाइन, और पहले ही हमने ऑलरेडी इनवैलिड ट्रेंड लाइन का तो देखा ही है, तो यू नो के इनवैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं और वैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो अब चलते हैं अप ट्रेंड लाइन के एग्जाम्पल की ओर। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन अप ट्रेंड लाइन, दिस इज़ द मोस्ट करंट एग्जाम्पल ऑफ एन अप ट्रेंड लाइन। तो मार्च में जब ये कोविड का बॉटम बना था निफ्टी में, तब एक लो पॉइंट टच हुआ था और वहाँ से कंसिस्टेंटली निफ्टी ने ये पर्टिकुलर अप ट्रेंड लाइन को टच करके इसको मान दे के इसका रिस्पेक्ट रख के इसके ऊपर ही ट्रेड की हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार टच किया हुआ है और इसके नीचे गई नहीं है। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड अप ट्रेंड लाइन। तो अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है डाउन ट्रेंड लाइन का। ये डाउन ट्रेंड लाइन मैंने लूपिन में खींची हुई है। 2015 में लूपिन में एक टॉप बना था और उस पर्टिकुलर टॉप से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जो कि रिस्पेक्ट हुई थी ऑलमोस्ट 5 साल तक। जी हाँ, 5 साल तक लूपिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, और जब भी इसने ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, दैट वाज अ सिग्नल के यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो दिस वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डाउन ट्रेंड लाइन। दिस वॉज अ वैलिड एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लूपिन ने 3 से ज़्यादा बार टच किया हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को। तो दिस इज़ हाउ यू शुड ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स एंड एनालाइज स्टॉक्स। तो ये वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि अप ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो बेसिकली अप ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स सीरीज ऑफ राइजिंग बॉटम्स विद अ स्ट्रेट लाइन। फिर हमने ये भी देखा कि डाउन ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो डाउन ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट अ लाइन विच कनेक्ट्स सीरीज ऑफ फॉलिंग टॉप्स विद अ स्ट्रेट लाइन। फिर हमने ये देखा कि वैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो बेसिकली यू नीड 3 टच पॉइंट्स टू कंसिडर इट एज अ वैलिड ट्रेंड लाइन, और जब 3 से ज़्यादा बार अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स वो ट्रेंड लाइन को टच कर देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे निफ्टी और लूपिन में, और इस प्रकार से हमने ये पूरा ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट समझा है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में तुरंत ही जानकारी मिल सके। So that's all for today. Thanks a lot and have a nice day.